ऑफ यू एक बार फिर से इंग्लिश इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ा था। आज हम एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं इंग्लिश की क्लास की, वो है इडियम्स। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि इडियम्स यानी मुहावरे हर जबान में बोले जाते हैं, हाँ वो उर्दू हो, अरबिक हो, पर्शियन हो, चाइनीज हो, दुनिया की कोई भी जबान हो, उसके अंदर मुहावरे बोले जाते हैं। मुहावरे वो होते हैं जो मुआशरती तौर पर किसी कल्चरल सकाफती तौर से मुतासिर होते हैं, यानी कि उसके अंदर कल्चर का रोल होता है। तो इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी वो चीज़ें बोली जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो इंग्लिश में हिंदी में बोली जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल सोने पर सुहागा, इस तरह की चीज़ें तब बोली जाती हैं जब सेंटेंस के अंदर हमें सेंटेंस को ब्यूटीफाई करनी हो। ठीक है, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको इडियम्स पूछे जाते हैं और उसकी मीनिंग पूछी जाती है, और वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती हैं। मतलब अगर आप ये सोचेंगे कि वो बिल्कुल सिमिलर टू द वर्ड्स होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है दोस्तों। इसलिए हमारे और आपके लिए ज़रूरी है कि इडियम्स को समझना बहुत ज़रूरी। इट विल हेल्प यू इन द लर्निंग ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, एज वेल एज इट विल हेल्प यू इन द लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई क्लास को, इडियम्स को, और 20 नए इडियम्स को पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला इडियम है स्नैक इन द ग्रास। दोस्तों, स्नैक इन द ग्रास कहते हैं आस्तीन के सांप को। अब ये देखिए, एक मुहावरा है जो हिंदी में बोला जाता है। अब इसका ट्रांसलेशन आपको करना हो तो आप इसको डेली लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं। माई फ्रेंड बिकेम स्नैक इन द ग्रास। इससे क्या होगा, इट विल बूस्ट योर पावर ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो चलते हैं अपने दूसरे इडियम्स की तरफ। आज का हमारा दूसरा इडियम है ब्लैक शीप। दोस्तों, ब्लैक शीप कहते हैं बदनाम आदमी को। रोहन इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। रोहन फैमिली का बदनाम आदमी है। ब्लैक शीप दोस्तों कितना कॉमन वर्ड है, लेकिन हम इसे जानते नहीं और डेली लाइफ के अंदर यूज नहीं करते हैं। व्हाट हैपेंस एंड व्हाट विल हैपन इफ यू यूज सच ए इडियम्स इन योर सेंटेंस। आज का हमारा तीसरा इडियम है बॉसम फ्रेंड्स। बॉसम फ्रेंड कहते हैं बहुत जिगरी दोस्त को। दोस्तों, जो जिगरी दोस्त होते हैं, जो सच्चे दोस्त होते हैं, पक्के दोस्त होते हैं, लंगोटिया यार जिसे बोलते हैं, उसे हम कहते हैं बॉसम फ्रेंड्स। ओके, इसके एग्जाम्पल्स हैं राजू एंड राकेश आर बोसम फ्रेंड्स। राजू और राकेश लंगोटिया यार हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। बोसम फ्रेंड कहते हैं बहुत अच्छे दोस्तों को। अगला इडियम हमारे पास है वो है गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। जिस चीज से छुटकारा पाते हैं उसमें ऑफ लगाते हैं, या जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं उसमें ऑफ लगाते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हिम, मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस, मैं इस चीज से छुटकारा पाना चाहता हूँ। अगला इडियम हमारे पास है आउट ऑफ द पॉकेट। आउट ऑफ द पॉकेट कहते हैं पैसे का ना होना, पैसे का खत्म हो जाना। जैसे हम कह सकते हैं माई डियर फ्रेंड टुडे आई एम टोटली आउट ऑफ पॉकेट। आज मेरे पास बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं है, इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं आउट ऑफ द पॉकेट। अगला इडियम हमारे पास है ले डाउन द लॉ। इसका मतलब होता है हुक्म चलाना। ले डाउन द लॉ, हुक्म चलाना। के एग्जाम्पल्स हैं इन हिज हाउस हिज वाइफ लेज डाउन द लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि उसके घर में उसकी बीवी की चलती है। वैसे सबके घर में बीवियों की चलती है। अगला इडियम आपके लिए है होल्ड्स वंस टंग, यानी कि खामोश रहना। शी टॉक्ड सो मच सो आई हैड टू आस्क हर टू होल्ड हर टंग। वो बहुत ज्यादा बोल रही थी, इसलिए मुझे उसे चुप कराना पड़ा, चुप रहने के लिए कहना पड़ा। तो होल्ड्स वंस टंग का मतलब क्या होता है, खामोश रहना। अगला इडियम हमारे सामने है कम टू लाइट। कम टू लाइट का मतलब होता है पता चलना, कोई चीज निगाह में आना, किसी चीज के बारे में मालूमात हासिल करना, कोई चीज पता चल जाना। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्स्पेरेसी केम टू द लाइट एट द राइट टाइम। मतलब साजिश का पता सही वक्त पे चल गया, यानी कि वो चीज सामने आ गई। केम टू लाइट का मतलब कोई चीज पता चल जाना, किसी चीज का सामने आ जाना। द कॉन्स्पेरेसी केम टू द लाइट एट द राइट मोमेंट। ओके, अगला इडियम हमारे सामने है बाय एंड बाय, आहिस्ता आहिस्ता। बाय एंड बाय का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। फॉर एग्जाम्पल बाय एंड बाय पीपल बिगन टू कम टू द लेक्चर हाउस। इसका मतलब यह हुआ कि धीरे धीरे लोग लेक्चर हाउस में आने लगे। आज का हमारा अगला इडियम है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण होना। यू हैव बीन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तुम झगड़े का कारण रहे हो। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अगला इडियम हमारे सामने है टू ब्रेक द आइस।
टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना, जिसे हम कहते हैं ब्रेक साइलेंस, खामोशी चुप्पी तोड़ो। आज का हमारा अगला इडियम है गेट इनटू द हॉट वाटर, मुश्किल में आ जाना। आई गॉट इनटू द हॉट वाटर, हॉट वाटर कहते हैं गर्म पानी को, लेकिन यहाँ इससे ये समझ में आना चाहिए कि मुश्किल में आ गए हैं, तो आई गॉट इनटू द हॉट वाटर। तो गेट इनटू द हॉट वाटर का मतलब होता है मुश्किल में आ जाना। आज का हमारा अगला इडियम है बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन द माउथ। इसका मतलब होता है बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून, सिल्वर कहते हैं चांदी को, सिल्वर स्पून का मतलब हुआ चांदी के चम्मच, इन द माउथ यानी कि बड़े घराने में पैदा होना। ये बहुत खूबसूरत टर्म बोला जाता है इंग्लिश के अंदर, इसे हम इडियम कहते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। हम कह सकते हैं ही वॉज बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, वो बड़े घराने में पैदा हुआ। आज का अगला इडियम हमारे सामने है एन एप्पल ऑफ आई। एन एप्पल ऑफ आई का मतलब होता है आंखों का तारा होना। यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई, तुम मेरे आंखों के तारा हो, तुम मेरे आंखों के तारा हो। यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई, व्हाट अ ब्यूटीफुल इडियम इट इज। अगला इडियम हमारे सामने है आइस ऑन द केक, सोने पर सुहागा होना। इट्स आइस ऑन द केक, इट्स आइस ऑन द केक, सोने पर सुहागा होना। आज का अगला इडियम हमारे सामने है पुट द वर्ड्स इन समवन्स माउथ, किसी से जबरदस्ती कुछ बुलवाना। पुट द वर्ड्स इन समवन्स माउथ यानी अपनी बात किसी और के मुंह से निकलवाना, यानी कि जबरदस्ती। तो हम कह सकते हैं तुम अपनी बात जबरदस्ती मुझसे बुलवा रहे हो। यू आर पुटिंग योर वर्ड्स इन माई माउथ। तो इस तरीके से आज की हमारी ये पहली इडियम्स की क्लास मुकम्मल हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ये खूबसूरत इडियम्स अच्छे लगेंगे। आपको करना ये है कि आपको इसको डेली यूज करना है ऑन डेली बेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम।